दिलवाएंगे। हिंदुस्तान में यूं तो भजन गायकों की कमी नहीं है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुमार बसु भी इनमें से एक है। खास बात के एडिटर संजय सिन्हा ने कुमार बसु से एक खास मुलाकात की, आइए देखते हैं। यूं तो हिंदुस्तान में बहुत से नामचीन भजन और गायक हुए हैं, मगर इसमें कुमार बसु ने अपना एक अलग पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश के एक बंगाली परिवार में जन्मे कुमार बसु के खानदान में किसी का भी गायकी से कोई लेना देना नहीं था। हैं कि अगर हमें कोई अवार्ड मिल गया तो हमारे लिए पैसा और शोहरत का रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल दूर के ढोल सुहावने वाली बात होती है। शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी कभी भी आपको आपके अंदर के अच्छे कलाकार को पनपने नहीं देगी। बिल्कुल, तो शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए नए कलाकारों को। आपको इतना अमाउंट अवार्ड में मिल जाता है कि आपके कॉलर्स अप हो जाते हैं। आप समझते हैं आप एक ब्रांड बन गए, और ब्रांड क्या गाकर बने ये कभी आपने सोचा? हम चैनल्स पे जितने गाने सुनते हैं वो सब ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिंगर्स ने गाए होते हैं। अगर मैं किसी भी गायक को एक गाना, एक अच्छे गायक को एक गाना एक कमरे में बैठाकर 10 दिन रियाज कराऊं तो वो 11वीं बार में उसको अच्छा ही गाएगा। लेकिन आपकी पहचान आपकी मौलिकता से बनती है, ओरिजिनलिटी से। आप पहचाने अपनी आवाज की मौलिकता और रचनाओं की मौलिकता से जाने जाते हैं। सोनू निगम अगर आज सोनू निगम है तो अपनी मौलिकता से, ओरिजिनलिटी से। जितने सीनियर सिंगर्स हैं वो अपनी ओरिजिनलिटी से हैं। अगर आज हमारा कोई भजन प्रचलित है, जलोटा जी का कोई भजन प्रचलित है, तो वो उनकी मौलिक आवाज है, उनके मौलिक अंदाज है। जलोटा जी अपनी आवाज के कारण पहचाने जाते हैं। आज भजन बजता लोग कहते हैं अरे ये तो जलोटा जी का भजन है। तो वो मुकाम पाइए कि जब आपकी आवाज सुन के कोई कहे अरे ये तो उनका गाना है, ये उसका भजन है, ये उनका गीत है। मौलिकता बहुत जरूरी है। आपका ये कहना है नकल न करके अगर मौलिकता पे ध्यान दिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। तो चैनल्स पे जो कार्यक्रम आते हैं तो इनका थोड़ा स्वरूप बदलना चाहिए। अगर आप कुछ गाने ऐसे वहाँ प्रेजेंट करवाते हैं सिंगर्स से जो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, तो कुछ पार्ट ऐसा भी होना चाहिए जिसमें वो अपनी मौलिक रचनाएं गाएं। बिल्कुल, उनको दी जाए ना गाने को। सही बात है। आपने तो टीआरपी के हिसाब से अपना प्रोग्राम हिट कर लिया। चैनल पे क्या है, आपको हाइप क्रिएट किया जाता है टीआरपी के लिए। आपने उस सिंगर को रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन आपने वहाँ गवाया क्या? आप कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए, दिमाग चाहिए, उन्होंने उससे बेहतर गा दिया। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कई बार। बिल्कुल, अरे आपने तो उससे भी बेहतर गा दिया। ऐसा कैसे संभव है? जिसने गाया, जब गाया, वो उसकी मौलिक आवाज में हिट हुआ। आप आज अगर उससे बेहतर कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उससे बेहतर हो गए। आपको प्रूव करना है अभी। तो बस ये एक अंतर मैं बताना चाहता हूँ कि शॉर्टकट का आज की जनरेशन के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आज हमने पिछले 15 सालों में जो भजन गाए हैं तो उसमें कम से कम 10 एल्बम्स ऐसी होंगी जो चार्ट बस्टर्स होंगी। आपका मुकाम तब बनता है जब आप लगातार अच्छा देते हैं। बाकी देखिए, जहाँ हमारा ग्लैमर का फील्ड है, जहाँ आप चढ़ाव देखते हैं तो उतार भी एक दिन निश्चित है। मगर शायद इसे ऊपर वाले की इनायत ही कह सकते हैं कि बचपन से ही इन्हें भजन गाने का शौक था। परिवार के लोगों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने से इनका ये शौक जुनून में बदला। खास बात आसनसोल। किसी भी फन को जब तक तराशा ना जाए तो उसमें निखार नहीं आता। कुमार बसु भी इनका अपवाद नहीं है। ऊपर वाले ने उन्हें प्रतिभा तो दी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर उस प्रतिभा को और निखारा। शायद इसी की वजह से उनके भजन के चलते लाखों श्रोताओं के दिलों में बसे। जैसे जैसे समय गुजरता रहा, कुमार बसु अपने फन को तराशते रहे। धीरे धीरे इनकी प्रतिभा को पहचान मिली। एक स्थानीय कैसेट कंपनी ने हनुमान चौपाइयां नाम से इनके गानों का एल्बम निकाला। कहते हैं कि कस्तूरी की सुगंध किसी से छुपी नहीं रहती। टी सीरीज वालों को कुमार बसु नामक इस हीरे के बारे में पता चला तो इन्होंने इनके एल्बम को नए सिरे से शुरू किया। कुमार बसु को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली इनके एक भक्ति मूलक गाने कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं से। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।
कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। इनके इस गाने ने इन्हें भजन की दुनिया में इन्हें एक अलग मकाम प्रदान किया। इसके बाद तो इनके सफलता का वो कारवां चला कि फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट खास बात। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कुमार बसु से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का। স্মার্ট ব্লেজার পুরুষ পরিধানের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন লেটেস্ট ডিজাইনার স্যুট, ব্লেজার, ওয়েস্টকোট। हमारे यहाँ आपको मंडी, फुल स्लीव, हाफ स्लीव शर्ट आदि भी सुलभ कीमतों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा डेनिम, जॉगर, टॉम जींस, माउस कोट के साथ साथ सभी वैरायटी की टी शर्ट की रेंज भी आपका इंतजार कर रही है। স্মার্ট ব্লেজারে ইন্টিগ্রিটি, রিক্রো, এবিলিটি, স্ম্যাগ, অক্টেভ, ট্রায়ো, গ্লেজের মতো ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্র্যান্ডের মেন্স অ্যাপারেলের বিশাল কালেকশন পাওয়া যায়। दीपावली तक चुनिंदा आइटम्स पर 10% की छूट भी दी जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को एक मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देने आज ही चले आइए। स्मार्ट ब्लेजर, फर्स्ट फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, शॉप नंबर 101। स्मार्ट ब्लेजर, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। If you want academic excellence for your child, then George Academy is the place to come. George Academy is a premier coaching institute for accountancy, commerce, economics, science and computer. Our study materials benefit students of ICSE and CBSE boards and also those who are doing BCom honors. At George Academy, you will get air-conditioned classrooms, library facility, regular doubt clearing classes, state-of-the-art audiovisual classroom which gives a new meaning to the word learning. We have such study materials which ensure that our students don't lag behind the competition. Experienced faculty members prepare the students for a better future. George Academy, Lower Chalidanga, opposite PR Mukherjee Nursing Home. Our contact number 860-998-0058. George Academy, we credit success to your life's account. डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजकल राजनीति में जाना कलाकारों के लिए जैसे फैशन सा हो गया है। जब हमने इस बाबत कुमार बसु से पूछा तो उन्होंने राजनीति को बुरा नहीं कहा। उन्होंने राजनीति को देश सेवा का नाम दिया और आने वाली पीढ़ी को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की हिदायत दी। अनूप जलोटा के प्रशंसक कुमार बसु का फिलहाल राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। इनका कहना था कि वे पहले एक कलाकार हैं और अपनी कला के जरिए ही देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने भविष्य में राजनीति में प्रवेश की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। इन्होंने बताया कि बहुत से कलाकार राजनीति में आ तो जाते हैं मगर अपने प्रोफेशन की मजबूरी के चलते अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को पूरा समय नहीं दे पाते। इन्होंने दावा किया है कि अगर भविष्य में वे कभी राजनीति में कदम रखेंगे तो इस कार्य को पूरा समय देंगे। अगर कभी मौका मिले तो आप जा सकते हैं? ऐसा आपको लगता है कि समाज सेवा करें? ऐसी कोई कल्पना मेरे जहन में नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं राजनीति को
युवाओं से इसलिए जोड़ के देखता हूँ कि अगर युवा नहीं आएंगे तो देश में युवा नेतृत्व पैदा कैसे होगा। जी बिल्कुल। मैं राजनीति से ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति को पीठ दिखाने को तैयार हूँ। अगर आप देश निर्माण में कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में आए। आप बगैर राजनीति में आए बहुत कुछ कर सकते हैं योगदान। बिल्कुल। तो आप वैसे ही कुछ करना मैं आज भी ऐसी कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ जो मुझे गाए बगाए बुलाती हैं, मेरी रचनाओं को जनमानस तक पहुंचाकर एक संदेश देती हैं, भले वो प्लेटफॉर्म राजनीतिक हो। अभी तक व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं जिस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, जब मुझे लगेगा उपयुक्त समय है और अब सही में मुझ में वो क्षमता नहीं कि मैं अपने श्रोताओं को संगीत से संबंधित कुछ भी अच्छा और दे पाऊं, तब मैं पूर्ण रूप से राजनीति में आ जाऊंगा। क्योंकि जब तक मुझे लगता है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं कुछ अच्छा लोगों को दे सकता हूं, राजनीति भी आप ये ना सोचें कि ये कोई पार्ट टाइम काम है। जी, फुल टाइम काम। ये फुल टाइम काम है। और ठीक वैसे ही गायन भी ऐसा नहीं है कि आप एक पैर इधर रखें एक पैर उधर रखें। इसमें भी डेडिकेशन, उसमें भी डेडिकेशन चाहिए, समर्पण के बिना। मेरा मानना है, मैं नौकरी करता था जब मैं संगीत अध्यापक था, मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? जबकि मैं संगीत अध्यापक था, मैं नौकरी कर सकता था, फिर भी आपने छोड़ी। फिर भी रिजाइन की, क्योंकि वह बच्चों का भविष्य था। अगर मैं रात में शो करता हूँ तो अगले दिन सुबह आके बच्चों को बेस्ट कैसे दे सकता हूँ? मैंने नैतिक जिम्मेवारी ली, मैंने उसी वक्त छोड़ा कि मैं एक नाव में पैर रखूंगा। अगर मुझे मौका दिया ईश्वर ने लोगों से जुड़ने का और एक सेलिब्रिटी की तरह एक अपनी रचनाओं को रखने का, मतलब वो 15-20 वर्ष पहले वो मुझे मौका मिल गया। ऐसे ही मानता हूँ कि आज जो भी लोग दो नावों पे पैर रख के राजनीति में आते हैं ना, तो कुछ समय बाद लोग उनको नकार देते हैं। वो सक्सेस नहीं हो पाते। वो सक्सेस नहीं हो सकते किसी भी रूप में। तो अगर कभी आप आएंगे तो एकदम पूरी तरह समर्पित रूप से आऊंगा। पॉलिटिक्स में बिल्कुल, ठीक है। गायन को नमस्कार करूंगा, उसके बाद फिर आप उसके बाद अन्यथा जब तक गाऊंगा तन्मयता से गाऊंगा और अपनी अच्छे से अच्छी रचनाएं देने का प्रयास करूंगा। देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था जो है उससे आप कितना संतुष्ट है? पूर्ण रूप से। अभी एक परिवर्तन हुआ है जी। पूर्ण रूप से नहीं कहूंगा, एक शुरुआत हुई है। अच्छा जी। हाँ, बदलाव की स्थिति के लिए एक शुरुआत हुई है। पिछले वर्षों में क्या हुआ, मेरे बाल्यकाल में कौन सी पार्टी थी, तब क्या हुआ, उसे पढ़ते देखते हम आज बड़े हुए हैं। और आज देश की स्थिति में है, उसको किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, उस दिशा में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। तो मैं आंशिक रूप से संतुष्ट भी हूँ और भविष्य के प्रति आश्वस्त भी हूँ। क्योंकि अगर हम आशावान नहीं होंगे, हमेशा नेगेटिव ही रखेंगे। क्योंकि वे राजनीति को एक पेशा नहीं सेवा मानते हैं, इन्होंने आने वाली पीढ़ी को सफलता के लिए किसी भी तरह के शॉर्टकट उपायों से बचने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। आज हमने आपको भजन की नामचीन हस्ती कुमार विशु से मिलवाया। आइए आपको उनके एक भजन पर छोड़े जाते हैं। मतलब के रिश्तों को तोड़ के प्यार के बंधन में आन बंधा मेरी माँ। मतलब के रिश्तों को तोड़ के प्यार के बंधन में आन बंधा मेरी माँ। ममता की छाया दे दातिये तेरी चौखट पे आज खड़ा मेरी माँ, आज खड़ा मेरी माँ। फिर से रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको टीएमसी के नेता रवि उल इस्लाम से मिलवाएंगे। मैं परेशान 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 परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ
ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विश्वबाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पितमुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विश्वबाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। স্মার্ট ব্লেজার পুরুষ পরিধানের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন লেটেস্ট ডিজাইনার স্যুট, ব্লেজার, ওয়েস্টকোट। हमारे यहाँ आपको मंडी, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, शर्ट आदि भी सुलभ कीमतों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा डेनिम, जॉगर, टॉम जींस, माउस कोट के साथ साथ सभी वैरायटी की टी शर्ट की रेंज भी आपका इंतजार कर रही है। स्मार्ट ब्लेजर इंटेग्रिटी, रिक्रो, एबिलिटी, स्मैग, ऑक्टेव, ट्रायो, ग्लेजर मतो वर्ल्ड फेमस ब्रांडेर मेंस अपैरेलेर विशाल कलेक्शन पावा जाए। दीपावली तक चुनिंदा आइटम्स पर 10% की छूट भी दी जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को एक मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देने आज ही चले आइए स्मार्ट ब्लेजर, फर्स्ट फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, शॉप नंबर 101। स्मार्ट ब्लेजर, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। If you want academic excellence for your child, then George Academy is the place to come. George Academy is a premier coaching institute for accountancy, commerce, economics, science and computer. Our study materials benefit students of ICSE and CBSE boards and also those who are doing BCom honors. At George Academy, you will get air-conditioned classrooms, library facility, regular doubt clearing classes, state-of-the-art audiovisual classroom which gives a new meaning to the word learning. We have such study materials which ensure that our students don't lag behind the competition. Experienced faculty members prepare the students for a better future. George Academy, Lower Chenidanga, opposite PR Mukherjee Nursing Home. Our contact number 860-998-0058. George Academy, we credit success to your life's account. डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता, कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि उल इस्लाम को आसनसोल जिला टीएमसी का सचिव बनाया गया। नमस्कार, अभी हम बात कर रहे हैं रवि उल इस्लाम से, जो आसनसोल जिला टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। सबसे पहले तो सर आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से। ये जो आप आसनसोल जिला के जो टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी बने हैं सर, इससे तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये आपके जो मुबारकबाद है, ये मुबारकबाद तो बल्कि हमें नहीं, बल्कि मुझे जो दायित्व सौंपा, ये मुबारकबाद उन्होंने दिया चाहिए, जिसमें शामिल है हमारे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष वी सिद्धार्थन दासू और हमारे जाने माने हमारे बहुत दिन के पुराने साथी अभी आसनसोल नगर निगम के माननीय मेयर साहब श्री जितेंद्र तिवारी। बात है, देखिए, एक बात हम सबको याद रहना चाहिए कि हम बंगाल में जो भी टीएमसी के वर्कर हैं, हमारे लीडर यहाँ पर एक ही लीडर,
हमारा नेत्री एक ही नेत्री, वो है ममता बनर्जी। रबीउल इस्लाम से जब खास बात के संवाददाता ने नोटबंदी के बाबत कुछ सवाल पूछे तो इन्होंने इसे जन विरोधी करार दिया। सर, ये जो केंद्र सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला किया है 1500 नोट बंद कर देने का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात है कि हमारे इस हिंदुस्तान में तरह तरह का नेताजी हैं, लेकिन सबसे दुख का बात यह है कि आज हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है, इस कुर्सी में एक वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने बैठे थे, ये कुर्सी में इंदिरा गांधी ने बैठे थे, ये कुर्सी में राजीव गांधी जी ने बैठे थे, और ये कुर्सी में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैठे हैं। और आज से 6 साल पहले, कुछ दिन पहले भी ये कुर्सी में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की जैसे भी एक बहुत हिंदुस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट वो भी बैठे। लेकिन वो शर्मिंदा की बात है, ये बहुत दुख की बात है को वो प्रधानमंत्री का चेयर में, प्रधानमंत्री का कुर्सी में हम हिंदुस्तानियों ने कुछ गलत फहमी से, कुछ गलत अफवाह से एक ऐसा आदमी को हम लोग ने बैठा दिया, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पूरा कुर्सी के ऊपर आज कीचड़ लपेट दिया, पूरा कीचड़ उछाल दिया उन्होंने। आज एक तमाशा बना दिया, एक तमाशा हो गया। आज क्या बोले थे, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी को मालूम था कि उन्होंने गुजरात में क्या कांड उन्होंने करके आए हैं, गुजरात में जगह जगह में क्या दंगा उन्होंने किए थे, ये सबको मालूम है। मोदी जी का पिछला हिस्ट्री हम सबको मालूम था, लेकिन आदमी का याददाश्त कभी कभी हो जाता है। और पिछला लोकसभा में मोदी जी का एक चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा कि अभी एक हिंदुस्तान में एक ही शख्स है, एक ही करिश्मा मोदी जी के अंदर में है कि एक झूठा बात को किस तरीका से पेश करने से आदमी का पास उसको सच्चाई दिखाई दे, ये एक करिश्मा मोदी जी का पास है। गरीब आदमी का साथ किस तरीका से खेल खेला जाता है, ये करिश्मा मोदी जी का पास है। मोदी जी तुम 500 और 1000 लेके क्या करेगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे गरीब आदमी का साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, गरीब आदमी को जिस तरीका से परेशान किया जा रहा है, ये परेशान अगर बंद नहीं हुआ, मोदी जी तुम्हें इसका लिए भोगने होगा। चारों तरफ इसका विरुद्ध में हम लोग आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह में। कल भी हमारे आज भी मिছিল हो रहा है, जुलूस हो रहा है। कल भी हमारे आसनसोल तृणमूल डिस्ट्रिक्ट के हमारे अध्यक्ष भी सिद्धार्थन दासू जी, हमारे मेयर साहब श्री जितेंद्र तिवारी जी ने और सब एमएलए लोग को लेके बैठे थे, हम सब एक साथ बैठे थे। हम लोग कल इसका विरोध में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट आपका तृणमूल कांग्रेस से हम लोग जुलूस करेंगे। फिर परसों हम लोग हर ब्लॉक में जुलूस करेंगे। जब तक ना गरीब आदमी का जो ये परेशानी बंद नहीं होगा, बीजेपी का खिलाफ, मोदी का खिलाफ, आज मोदी जिस तरीका से मोदी जी ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है, इसका खिलाफ में हमारा नेतृत्व का लड़ाई जारी रहेगा। और हम सब मां माटी मानुष के हर वर्कर के हमारा लड़ाई जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।